हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बनता में। हमारा 12वां चैप्टर चला उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। आज का ऐसा है यहाँ एक पूर्ण दोलन में धारा का औसत मान हमें ज्ञात करना है कि एक पूर्ण दोलन में धारा का जो औसत मान होगा, औसत मान जो होगा वो कितना है। तो भाई माना किसी प्रत्यावर्ती परपथ में धारा I बराबर I0 sin ओमेगा टी, तो धारा स्वभाव सारे परपथ में जिसका मान है I बराबर कितना I0 sin ओमेगा टी प्रवाहित है, जबकि प्रत्यावर्ती परपथ के एक पूर्ण दोलन में धारा का औसत मान सदैव शून्य रहता है, मतलब एक शून्य रहता है। क्योंकि इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहां से लेके यहां तक क्या होता है, दोलन होता है। तो बस जीरो से चलना शुरू किया अपना, कितना जीरो इसका मान है, क्योंकि जहां से इसे चलना शुरू किया था वहीं पहुंच गया, यानी एक दोलन यहां से यहां तक है। तो धारा का औसत मान कितना होता है, शून्य होता है। तो एक पूर्ण दोलन में धारा का औसत मान कितना होता है, सदैव शून्य रहता है। तब धारा का औसत मान यानी आई एवरेज बराबर कितना होगा भाई, आई इंटू में क्या करना है, धारा के बराबर होगा, प्रत्यावर्ती धारा आई इसके बराबर होगा। तो इसमें क्या करते हैं, dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, dt से कर देते हैं नीचे। तो आई एवरेज बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा I0 sin ओमेगा टी इंटू में dt और बटे में कितना dt। अब हमें पता चल रहा है कि भाई इसका क्या करना है, हमें dt है तो समाकलन करना है। समाकलन करने पर तो I एवरेज बराबर I0, लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, हमें लगता है कि पूर्ण दोलन में धारा का जो मान है वो I बराबर I0 sin ओमेगा टी है। तो उसके लिए जो समय लिया गया है वो क्या है, हमने माना कि भाई वो t समय लिया गया है। कितना समय लिया गया है, t। अगर समय स्टार्टिंग में कहां से स्टार्ट हुआ होगा, जीरो से, और जीरो से लेके कितना समय दिया गया है उसके लिए, t तक। तो ये अपनी क्या होगी, लिमिट होगी। तो जीरो से t तक क्या लेनी है, लिमिट लेनी है। इंटू में I0 sin ओमेगा टी इंटू में dt, और बटे में क्या आएगा, बटे में dt, इसकी भी लिमिट लेनी है जीरो से t तक। भाई इसकी भी लिमिट लेनी है। फिलहाल आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं सिर्फ करता हूं, सिर्फ कर दिए, साफ कर। तो भाई समाकलन कर देना इसका। तो आई एवरेज बराबर कितना होगा, ये होगा यहाँ कितना I0 और I0 कितना भाई, जीरो से t तक समाकलन sin ओमेगा टी इंटू में dt।
अब नीचे हम करें डी टी का, इसके साथ वन है तो वन का कितना होता है टी, छोटी वाली टी लगा देंगे यहाँ पे 0 से टी तक। आई एवरेज बराबर कितना हो गया 0 साइन ओमेगा था माइनस के कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा क्या होगा माइनस के कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या होता है बटे में ओमेगा, तो बटे में क्या मिलेंगे ओमेगा, लिमिट कितनी 0 से लेकर टी तक, नीचे लिमिट लगाएंगे तो टी माइनस पहला का लिमिट लगाएंगे अपर यानी कि ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, अपर मतलब अधिकतम लिमिट और लोअर कौन सी होती है न्यूनतम लिमिट यानी कम से कम, कितनी है भाई 0, तो ये टी माइनस 0 आएगा, टी माइनस 0 ये आएगा भाई। आई एवरेज बराबर माइनस के आई 0 कितना होगा, तो यहाँ पे क्या बना टी ओमेगा, यहां से क्या बना कॉस ओमेगा टी को क्या नाम है टी ओमेगा में, और वहां पे क्या नाम है कॉस 0, ये लगा देंगे। तो आई एवरेज बराबर माइनस के आई 0 टी ओमेगा कॉस ओमेगा का होता है 2 पाई अपॉन टी गुणा में टी माइनस के कॉस 0 होता है टी से टी कट जाएंगे तो कितना बचा कॉस 2 पाई, आई एवरेज बराबर माइनस के आई 0 बटे में टी ओमेगा, ओमेगा में होता है 2 पाई अपॉन टी, ये भी काट सकें ठीक। हमारे पास बचा कॉस 2 पाई और कॉस 2 पाई होता है 360, जैसे कि आपको पता है कि कॉस पाई का मान कितना होता है माइनस 7, कॉस 2 पाई कितना होगा प्लस 4, कॉस 3 पाई माइनस 4, कॉस 2 पाई प्लस 1, तो कॉस में रिवर्स चलते रहते हैं, तो कितना आएगा भाई कॉस 2 पाई का मान कितना प्लस 1, ये माइनस 1 है, एक माइनस एक कितना आएगा 0, यानी माइनस के आई 0 बटे में 2 पाई 1 माइनस 1 कितना होता है 0, यानी आई एवरेज बराबर कितना होगा भाई 0। मैंने भी तो आपको ये बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण दोलन में धारा का जो औसत मान है वो कितना होता है 0 होता है, ये सिद्ध भी हो गया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं यहां तक ठीक। अगला टॉपिक है अर्ध चक्र में अर्ध दोलन में धारा का औसत मान, औसत मान माना किसी प्रत्यावर्ती प्रपथ में, माना किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई बराबर आई 0 साइन ओमेगा टी प्रवाहित है, ओमेगा टी प्रवाहित है, भाई एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें धारा का कितना प्रवाह हो रहा है, जो मान है आई बराबर आई 0 साइन ओमेगा टी है, तब अर्ध चक्र में, अर्ध चक्र में औसत धारा, औसत धारा तो कितना होगा आई बराबर आई 0 साइन ओमेगा टी, इसमें क्या करते हैं dt से मल्टीप्लाई dt से कर देते हैं भाग, अब पहले पूर्ण चक्र में थी तो टाइम हमें कितना मिला था t मिला था, इस बार जो धारा का जो मान हमें एवरेज मान जो चाहिए, औसत मान जो चाहिए वो आधे चक्र में चाहिए, पहले पूरे चक्कर में यहां से यहां तक जाने में हमें धारा का मान चाहिए था, अब क्या आधे चक्कर में चाहिए इतना सिर्फ, तो इसका मतलब उसे समय भी तो आना लगेगा, यहां से यहां तक जाने में उसे समय टी लग रहा था, तो यहां से यहां तक जाने को कितना समय लगेगा t/2 यानी आधा टाइम लगेगा, तो अपनी लिमिट जो होगी इस बार कितनी होगी t हाफ होगी, तो t को क्या कर देना हाफ कर देना है, तो आई एवरेज बराबर आई 0 तो अपना निश्चित है क्योंकि शिखर मान है धारा का या शीर्ष मान है, यानी कि स्टैंडर्ड मान है, निश्चित रहने वाला कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमेशा क्या रहने वाली है निश्चित रहने वाली है। इंटीग्रेशन जो होना है वो सिर्फ साइन का होना है क्योंकि इसी के साथ dt लगा हुआ है, तो 0 से t/2 तक t हाफ तक साइन ओमेगा टी इंटू में dt,
बटे में सी का भी करना, 0 से टी इंटू में डी टी, लिमिट वही है टी हाफ। भाई आई एवरेज बराबर कितना आएगा, आई जीरो, इसका तो होता है माइनस के कॉस ओमेगा टी, साइन का होता है माइनस के कॉस थीटा, तो ओमेगा टी। अब थीटा का करेंगे तो बटे में आएगा ओमेगा, इंटू में टी का होता है 1, तो लिमिट कितनी है भाई यहां से यहां तक, 0 से लेकर टी हाफ बटे में। अब डी टी का मैंने बताया आपको, डी टी का तो होता है डी टी तो प्रतीक चिन्ह है जो बताता है कि हमें समाकलन करना है, समाकलन जो होना है वो 1 का होना है, तो 1 का कितना आ जाएगा भाई टी, स्मॉल टी बना देंगे, और इसकी लिमिट है वो टी हाफ है। तो आई एवरेज बराबर माइनस के आई जीरो बटे में ओमेगा, यहां लाएंगे कॉस ओमेगा टी बाई टू, और माइनस के कॉस जीरो, यहां लाएंगे तो टी बाई टू माइनस के जीरो। भाई पहले मैंने अपर लिमिट लगाई, अपर मतलब ऊपर वाली या अधिकतम लिमिट लगाई मैंने, क्या लगाई है, अधिकतम लिमिट। अधिकतम क्या है, उससे ज्यादा से ज्यादा जो टाइम मिल रहा है वो टी हाफ मिल रहा है, तो मैंने क्या लगाया, स्मॉल टी की जगह पे टी हाफ लगा दिया। फिर मैंने लोअर लगाई, लोअर मतलब न्यूनतम, कम से कम, तो ये 0 लगाई इस जगह पे। अब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करते हैं तो 0 आता है, 0 आ गया भाई। ऐसे ही मैंने नीचे वाले का किया तो टी आया था, तो पहले इसकी क्या लगानी है, उच्चतम सीमा लगानी है, तो टी बाई टू लगाएंगे, मास कितना लगाया 0, ठीक है भाई। तो आई एवरेज बराबर आई, ठीक है भाई, कितना है भाई, आई एवरेज बराबर या माइनस क्या है 0, और जो नीचे क्या आएगा टी ओमेगा बटे में 2, भाई 2 भी पर पहुंच जाना है। अब कॉस ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, और गुणा में कितना टी बाई टू, भाई टी से टी कट गए, टी से क्या हुआ टी कट गए, मास के कॉस जीरो मान कितना होता है, भाई 1 हुआ ना, इसका जो मान है वो हुआ 1, ठीक। कुछ बचा भाई, माइनस के आई जीरो बट्टे में ओमेगा आई गुणा में आएगा टी बाई टू, अब टी तो आ रहेगा लेकिन बटे 2 कहां चला जाएगा ऊपर, बटे में जो 2 है टी के, जो टी हाफ है बटे 2, तो पहले चौथे के हिसाब से कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो 2 पहुंच गया ऊपर। अब ये नीचे वाला तो कंप्लीट हो गया, ऊपर वाले को देखते हैं। ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, इधर टी बाई टू है ही, कॉस जीरो का मान 1 होता ही हमने पढ़ा, तो टी से टी कैंसिल हो गए, 2 से 2 भी हो गए। आई एवरेज बराबर कितना है भाई, माइनस के 2 आई जीरो टी, ओमेगा का होता है 2 पाई अपॉन टी, पर टी से टी कैंसिल, और 2 से 2 भी कट गए। यहां से क्या मिला हमें, कॉस पाई मिला, कॉस पाई का मान हम जानते हैं -1 होता है, कॉस 661 कितना होता है -1 इंटू -1, -1 कितने हुए -2, माइनस यहां से प्लस के हो गए, भाई ये वाला माइनस और यहां से माइनस आने वाला दोनों कैसे हो गए प्लस, एक और एक कितने बन गए 2, तो 2 आई जीरो बटे कितना मिला पाई, ठीक, ठीक है भाई। आई एवरेज बराबर, तो 2 गुणा में आई जीरो, पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 जाएंगे ऊपर, अब 2 से काटेंगे 22 को तो 11 में कटेगा, कितना कटेगा, आई एवरेज बराबर कितना है भाई, आई जीरो गुणा में 7/11, हम जानते हैं 11 छिक्के 66, आई जीरो गुणा में 0.11 छिक्के कितने हुए 66, कितने बचे हमारे पास, 70 करने के लिए 4 बचे, तो 40 हो गए, तो 11 तिया 33, कितने बचे 7 बचे, 70 हो गए तो 11 छक्के 66, 6 आ जाएगा, इस वजह से एक बढ़ा देंगे तो 0.637 आ जाएगा, यानी जो अर्ध चक्कर में जो धारा का औसत मान होगा वो शिखर मान का 0.637 गुना होगा, तो ये अपने अर्ध चक्र में धारा का औसत मान होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।